बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साथ में टेस्ट योर सेल्फ 10.5 एक्सरसाइज MCQs और जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है चैप्टर के एंड में बॉक्सेस में वो करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन which takes place between acids and bases and the product is salt and water. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो कि एसिड्स और बेसिस के बीच में रिएक्शंस होते हैं और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट होता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड का नेगेटिव रेडिकल मींस नेगेटिवली चार्ज्ड जो पार्ट होता है वो, बेसिस का पॉजिटिव रेडिकल, ये दोनों कंबाइन होकर सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल जब दोनों कंबाइन होते हैं तो जो सॉल्ट आता है वो न्यूट्रल आता है। तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एसिड का जब नेगेटिव रेडिकल रिमूव हो जाता है उसके बाद उसके पास H पॉजिटिव प्रोटॉन रह जाता है और बेस का OH, वो दोनों कंबाइन होकर वाटर प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड का नेगेटिव रेडिकल Cl कंबाइन करेगा बेस के पॉजिटिव रेडिकल के साथ, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये दोनों कंबाइन करके न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ से H और OH कंबाइन होकर वाटर। सेकेंड एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से 2 H रिमूव होंगे और उसकी जगह जाएंगे 2 सोडियम, ये सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। यहाँ से 2 H रिमूव होंगे, यहाँ से 2 OH आएंगे, ये 2 हमने बैलेंस करने के लिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला है Na2SO4 है, 2 सोडियम आती है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, साइड पे भी 2 लगा दिया। तो यहाँ से 2 सोडियम तो बैलेंस हो गए, बाकी बच गए 2 OH, वो यहाँ से 2 H के साथ कंबाइन करके वाटर 2 वाटर मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे थर्ड एसिड है एसिटिक एसिड और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगेन यहाँ पे एसिड का H और बेस का OH कंबाइन होकर वाटर प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे ये जो नेगेटिव रेडिकल होगा एसिड का, ये इस पॉजिटिव रेडिकल के साथ कंबाइन करके सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, सोडियम एसीटेट सॉल्ट इसको कहते हैं। देन आपकी बुक के पेज नंबर 43 पे टेस्ट योर सेल्फ 10.5 के साथ ये स्मॉल बॉक्स बना हुआ है, इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। आपके टीयर्स जो होते हैं, इसके अलावा जो परस्पायरेशन करते हैं मीन्स जो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और ब्लड, इनका टेस्ट जो होता है वो सॉल्टी टेस्ट होता है। अब ये सॉल्टी टेस्ट सोडियम क्लोराइड सॉल्ट की वजह से नहीं होता जो हम सॉल्ट नॉर्मली खाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं तो उसकी वजह से सॉल्टी टेस्ट होता है इनका, बल्कि सोडियम क्लोराइड के अलावा डिफरेंट सॉल्ट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनका टीयर्स का, स्वेट का और ब्लड का जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी टेस्ट होता है। देन बुक के नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 44 पे 2 बॉक्सेस हैं, येलो बॉक्सेस, इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट बॉक्स में प्रिजर्वेटिव्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है एंड देन एसिड रेन से रिलेटेड। तो ये देखते हैं कि ये क्या है। प्रिजर्वेटिव्स बेसिकली हमारे पास वो केमिकल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द फूड स्पॉइलेज, खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए हम जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उन केमिकल्स को कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। फूड स्पॉइलेज की बेसिक जो रीज़न है वो 2 रीज़न्स हैं, या तो माइक्रोबियल एक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, लाइक बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, उसकी वजह से फूड स्पॉइल हो जाता है, या तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन स्पेशली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसमें जो फूड होते हैं पार्टिकल्स वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, या माइक्रोबियल एक्शन जिसकी वजह से फूड स्पॉइल होता है। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो उनका फंक्शन होता है एंटी माइक्रोबियल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन होती है वो जिनकी वजह से होती है उनको हम ऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और वो फूड स्पॉइल हो जाता है, तो उन ऑक्सीडेंट्स के अगेंस्ट काम करते हैं प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इनको एंटी ऑक्सीडेंट्स कहते हैं ताकि ऑक्सीडेंट्स को रोक सकें, ऑक्सीडेशन ना हो सके। तो प्रिजर्वेटिव्स बेसिकली ऐड कब करते हैं फूड में? ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि फूड स्पॉइल ना हो सके। और इसके अलावा फॉर स्टोरेज, जब फूड को स्टोर करना हो ज़्यादा टाइम के लिए तो उस टाइम भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। जैसे कि कैन फूड्स आप इस्तेमाल करते हैं, कॉकटेल्स वगैरह के टिन्स जो होते हैं उन सब में प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो सके फूड। नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं इनमें आता है सॉल्ट्स, शुगर, अल्कोहल, विनेगर, एसिड जो हम यूज़ करते हैं सिरका,
ये सब नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स है, फूड को स्पॉइल होने से बचाता है ये। इनका फंक्शन है कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते। इसके अलावा यूज़ करते हैं हम प्रिजर्व मीट, फ़िश एट्सेट्रा, गोश्त वगैरह और फ़िश को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसिड रेन, बेसिकली एसिड रेन बनती कैसे है कि नॉर्मली देखें तो एसिड रेन कहते हैं रेन में एसिड का मिक्स हो जाना, उसको एसिड रेन कहते हैं। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है कि एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स, एयर में जो एसिडिक पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं, पोल्यूटेंट्स कहते हैं उन चीज़ों को जो कि पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीन्स सल्फ़र ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सल्फ़र जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रिक एसिड। तो ये जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं ये डिज़ोल्व होते हैं रेन वाटर में। जब ये रेन वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो रेन जो होता है उसमें तो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन ये जब डिज़ोल्व होते हैं एसिड तो उसकी वजह से रेन का जो पीएच होती है वो लेस देन 7 हो जाती है और रेन एसिडिक हो जाती है। इसका अब नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो डैमेजेस कॉज करते हैं वो इट कॉज डैमेज टू वाटर बॉडीज़, पानी में रहने वाली डिफरेंट चीज़ें लाइक एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह, और डिफरेंट जो वाटर बॉडीज़ हैं मीन्स पानी में रहने वाली चीज़ें, उन सब को नुकसान पहुंचाते हैं। इट कॉज डैमेज टू एनिमल्स, कॉज डैमेज टू प्लांट्स, बिल्डिंग्स। इसके अलावा सॉइल तक को, सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एसिडिक रेंज होती है उसका पीएच एसिडिक होता है, वो पीएच लेस देन 7 होता है। वो जब सॉइल वो वाटर जब एब्जॉर्ब करता है रेन वाटर तो उसकी भी जो पीएच होती है वो लेस देन 7 हो जाती है, जो कि प्लांट्स की जो सॉइल की फर्टिलिटी है, ज़रख़ेज़ जो होती है मिट्टी, उसको ये अफेक्ट करता है। प्लांट फिर ठीक से प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाते। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 43। इस पेज के एंड पे टेस्ट योर सेल्फ 10.5 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के नेम बताएं। तो ये पेज नंबर 40 पे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की जो हेडिंग है यहाँ पे फॉलोइंग आर द मेन क्लासेस ऑफ सॉल्ट, तो इसमें आपने जस्ट ये 6 नेम्स लिखनी है। हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 6 टाइप्स हैं सॉल्ट्स की और ये 6 आपने नेम्स लिखनी है। तो ये इसका आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड इज़ अ वीक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है, लेकिन इसका जो सॉल्ट बनता है Na3PO4 विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसे बना था ये सॉल्ट? ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने H3PO4 को रिएक्ट करवाया था, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके साथ रिएक्ट करने के बाद जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ Na3PO4 वो न्यूट्रल सॉल्ट है। तो एक्सप्लेन करें। सबसे पहले आप केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन में देखें H3PO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक स्टेप में रिएक्ट करता है तो एक H लूज़ करता है। यहाँ पे H3PO4 था तो एक H यहाँ से रिमूव होगा और उसकी जगह आ जाएगा Na, तो ये हो जाएगा Na, 2 H रहेगी और PO4, और जो H रिमूव होगा वो यहाँ से OH के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो ये वाला दोबारा से एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके दोबारा से एक H लूज़ करेगा, उसकी जगह एक सोडियम आएगा, एंड देन दोबारा से इसी रिएक्टेंट को हम फिर से यूज़ करेंगे, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा। ये एक जो H रह जाएगा उसकी जगह दोबारा एक और सोडियम आएगा, और जो एक H रिमूव होगा वो OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाएगा। ये जो रिएक्शन है ये आपने क्वेश्चन नंबर 9 का जो थर्ड पार्ट है ये उसमें भी आपने लिखा है, तो ये सेम वही इक्वेशन है। तो ये केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद अब हम रीज़न लिखेंगे इसकी। तो इसकी रीज़न ये है कि H3PO4 इज़ अ वीक एसिड। वीक एसिड इसलिए है बिकॉज इट डज़ नॉट आयनाइज कम्प्लीटली इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये एक ही स्टेप में आयनाइज नहीं होता कम्प्लीटली, बट एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज़ न्यूट्रल। और इसका जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वो न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि वो जो सॉल्ट होता है इट डज़ नॉट हैव एनी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी। जो ये सॉल्ट प्रोड्यूस करता है ना उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है ना बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्लू और रेड लिटमस। और इसके अलावा ना तो वो ब्लू और रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट होता है, तो इसलिए वो उसको हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। क्योंकि अगर एसिडिक होता तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता, बेसिक होता तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता। क्योंकि इसका लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता इसलिए ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द बेसिक सॉल्ट्स टर्न इनटू नॉर्मल सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स नॉर्मल सॉल्ट्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करें। ये हमने बेसिक सॉल्ट वाला जब टॉपिक स्टडी किया था उसमें हमने ये पॉइंट देखा था कि बेसिक सॉल्ट्स
प्रोड्यूस कैसे होती हैं? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब होती है, मीन्स कि एक या एक से ज़्यादा OH जब रह जाती हैं सॉल्ट में तो उसको हम बेसिक सॉल्ट कहते थे, और उसको जब हम दोबारा से किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते थे तो नॉर्मल सॉल्ट प्रोड्यूस होता था. सो बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड, एंड व्हेन बेसिक सॉल्ट्स फर्दर रिएक्ट विद एसिड्स इट फॉर्म न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट्स. तो बेसिक सॉल्ट्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब होती है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस के साथ बेस की विद एन एसिड, और ये बेसिक सॉल्ट जब मज़ीद किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मल सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे इक्वेशन है, पहले फर्स्ट इक्वेशन में बेसिक सॉल्ट्स प्रोड्यूस किया गया है बाय द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड. यहाँ पे बेस लिया है जिंक हाइड्रोक्साइड और एसिड है HNO3, और यहाँ से जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ इसमें क्या हुआ? 2 OH थे तो एक OH की जगह NO3 आ गया, एक OH रह गया तो ZnOH NO3 ये है बेसिक सॉल्ट. इसके नीचे आप ब्रैकेट में लिखेंगे बेस सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड के नीचे, तो इस तरह से आपने इसके नीचे लिखना है बेस, और HNO3 के नीचे आप लिखेंगे एसिड. ये बेस है, ये एसिड है, दोनों इनके रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस हुआ बेसिक सॉल्ट. यही बेसिक सॉल्ट दोबारा से हम यूज़ करेंगे बेसिक सॉल्ट, और इसको दोबारा से एक और एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इससे क्या हुआ? ये जो एक OH रह गया था उसकी जगह एक और NO3 आ गया, ये OH जो है इस H के साथ कंबाइन करके H2O में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये बेसिक सॉल्ट कन्वर्ट हो गया नॉर्मल सॉल्ट में. ये मैंने आप जो रिएक्शन है ये मैंने एक्सप्लेन किया था बेसिक सॉल्ट्स वाला, जब टॉपिक का आपको एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया. तो ये सेम वही रिएक्शन है. फर्स्ट रिएक्शन में बेसिक सॉल्ट प्रोड्यूस किया हुआ है और सेकेंड रिएक्शन में बेसिक सॉल्ट से नॉर्मल सॉल्ट प्रोड्यूस किया है. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स. तो ये पेज नंबर 42 पे इसका आंसर है. पेज नंबर 42 पे आएंगे, ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन आएगी एंड देन एग्जांपल की हेडिंग आएगी, और इसमें ये एग्जांपल हमने स्टडी की थी पोटाशियम फेरोसाइनाइड की. क्वेश्चन नंबर 5 इज Na2SO4 सोडियम सल्फेट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, व्हाट आर इट्स यूजेस. ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है और इसके यूजेस बताने हमने. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर इट्स यूजेस. इसके से जस्ट यूजेस लिखने हैं आपने. सो पेज नंबर 42 पे जो टेबल गिवन है ये 10.5 यूजेस ऑफ सॉल्ट वाला, इसका फोर्थ पॉइंट है सोडियम सल्फेट Na2SO4. इसकी ये एक ही लाइन में यूजेस गिवन है. इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. नाउ टेक आउट योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 46, एक्सरसाइज MCQ. नंबर 1, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेस एन एसिड. बेस एक सब्सटेंस होता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ बेस. 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने बताना है कि इसमें कौन सा बेस नहीं है. तो इसमें से बी ऑप्शन देखें, सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जो कि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सोडियम क्लोराइड. नंबर 2, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट. 4 ऑप्शन है, इन 4 में से हमने बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है. बाकी 3 करेक्ट है, इसमें से जस्ट एक इनकरेक्ट है. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एन अडक्ट. ये करेक्ट ऑप्शन है. हमने पढ़ा था लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में कि एसिड और बेस के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको अडक्ट कहते हैं. बी ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये भी करेक्ट है. लेविस एसिड बेस जो रिएक्शन होता है उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यस, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो था वो इलेक्ट्रॉन पेयर से रिलेटेड था. फोर्थ ऑप्शन इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन, नो, प्रोटॉन की बात नहीं की थी, लेविस ने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की थी. सो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है डी, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन. एसिटिक एसिड इज़ यूज फॉर, एसिटिक एसिड जो विनेगर हम यूज़ करते हैं घरों में, सिरका, वो यूज़ करते हैं फ्लेवरिंग फूड. तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. 4, अ सॉल्ट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ. 4 ऑप्शन है, इसमें से हमने बताना है कि 3 करेक्ट ऑप्शन है, कौन सी इनकरेक्ट ऑप्शन है जो कि सॉल्ट की करेक्टरिस्टिक नहीं है वो बतानी है हमने. सॉल्ट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ मेटालिक कीटाइन, नहीं, मेटालिक कीटाइन होता है सॉल्ट में और मेटालिक कीटाइन आता है बेस से. मेटालिक कीटाइन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज जो पार्ट होता है वो बेस से आता है सॉल्ट में. नॉन मेटालिक एनाइन, ये भी सॉल्ट में होता है, और नॉन मेटालिक एनाइन मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्ट, ये एसिड से आता है. ऑप्शन डी, एन एनाइन ऑफ एसिड, तो ये करेक्ट है. एसिड जो होता है वो एनाइन डोनेट करता है, बेस जो होता है वो केटाइन डोनेट करता है. एंड सी ऑप्शन इज एन एनाइन ऑफ बेस, तो ये रॉन्ग है क्योंकि बेस से केटाइन आता है, एनाइन नहीं आता. सो सी ऑप्शन इसका आंसर है. नंबर 5 है, इफ़ अ लिक्विड हैज़ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट.
तो pH 7 जब भी होगी तो माइंड में एक चीज़ आती है कि pH 7 जिस भी सोल्यूशन की होगी वो न्यूट्रल होगा। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है कि इट मस्ट बी न्यूट्रल। सिक्स्थ ऑप्शन नंबर, अ सॉल्ट ऑलवेज, सॉल्ट में हमेशा, नंबर ए कंटेन्स आइंस, तो यस ये करेक्ट ऑप्शन है। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है तो उसमें आइंस मस्ट होने चाहिए। बी ऑप्शन देख लेते हैं, कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर सॉल्ट में होंगे। हमने यूजेस ऑफ सॉल्ट जब देखा था, स्टडी किया था टॉपिक, तो उसमें कुछ सॉल्ट ऐसे भी थे जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं था, बहुत कम सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था उनके फार्मूलाज के साथ। सो बी ऑप्शन यहाँ पे अब क्वेश्चन में देखें क्या पूछा है, असॉल्ट ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स कि हमेशा होगा, तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये हमेशा हर सॉल्ट में नहीं होते। डिजॉल्व्स इन वाटर, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है क्योंकि हमने ऐसे सॉल्ट्स भी देखे जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, सो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। फॉर्म क्रिस्टल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब सॉल्ट ही क्रिस्टल्स बनाते हैं, कुछ सॉल्ट पाउडर फॉर्म में भी होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए कि अ सॉल्ट ऑलवेज कंटेन आयन। Number 7, dilute acids react with carbonates to produce a given products except, डाइल्यूट एसिड जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो फॉलोइंग सब प्रोडक्ट्स बनाता है एक्सेप्ट एक, मीन्स कि इन चारों में से हमने एक चूज़ करना है जो कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है। तो ये आपके बुक के पेज नंबर 27 पे ये जो रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में जो सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, इसमें हमने देखा था कि जब भी एसिड और कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो इसमें देखें सॉल्ट भी प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्ट है, वाटर भी प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन नहीं है। सो इस आंसर का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो है डी। नंबर 8, इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स विच वन ऑफ द फैक्ट्स इज इनकरेक्ट, जब हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर करते हैं तो इनमें से इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मीन्स के रॉन्ग है। 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, यस हम जब इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं तो 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स करते हैं। बी ऑप्शन, 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो येस पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता कि ओनली 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होती, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब ये हुआ कि इनसॉल्युबल के साथ साथ 2 सॉल्युबल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। सी ऑप्शन, वन ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड इज़ इनसॉल्युबल, तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि सॉल्युबल के साथ साथ इनसॉल्युबल भी प्रोड्यूस होता है। वन ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज इनसॉल्युबल, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन, बोथ ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, दोनों ही सॉल्ट इनसॉल्युबल नहीं होते। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बोथ ऑफ द सॉल्ट, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट में जो भी सॉल्ट आएंगे वो दोनों के दोनों इनसॉल्युबल हैं, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगर बी ऑप्शन में भी ये लिखा होता कि बोथ सॉल्ट्स आर सॉल्युबल सॉल्ट तो फिर ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोथ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबल सॉल्ट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और साथ में इनसॉल्युबल भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है जो कि स्टेटमेंट इनसॉल्युबल सॉल्ट से रिलेटेड नहीं है वो है ऑप्शन डी। नंबर 9, अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस प्रोड्यूसेस, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, अभी हमने स्टडी किया, और इसमें हमेशा सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सॉल्ट एंड वाटर। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4-2 इज, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, जब भी कोई बेस या कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन H+ पिक करता है तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते थे। अब ये जो यहाँ पे स्पीशी दी है जो आयन है ये कॉन्जुगेट एसिड कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये एक H पिक करेगा, तो जब ये एक H पिक करेगा इसका यहाँ पे एक ऑलरेडी H था, एक और H आएगा तो ये हो जाएगा H2, और हमने स्टडी किया था कि कॉन्जुगेट एसिड जब भी बनता है तो माइनस साइन जो होगा वो रिड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे जब ये एक H पिक करेगा तो H की जगह हो जाएगा H2 और यहाँ पे साइन हो जाएगा -1। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये H2PO4-1। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि इसका साइन देखिए -2 है जबकि एक H इसने पिक भी किया है। तो एक H पिक कैसे किया हुआ कि H जो होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसने क्या किया, एक H पिक किया, कैसे, उसने अपने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किए तो उसको पिक किया, इसलिए इसके अपने इलेक्ट्रॉन कम हो गए जिसकी वजह से इसका माइनस चार्ज भी कम हो गया। नंबर 11, व्हाट इज़ अ POH ऑफ 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
यहाँ पे देखें ये बेस है, इस बेस की कंसंट्रेशन गिवन है और इसकी हमने POH निकालनी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पहले आयोनाइजेशन करेंगे हम, कैल्शियम आयन इसमें से प्रोड्यूस होगा और 2 हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस होंगे। इसकी कंसंट्रेशन गिवन है क्वेश्चन में 0.02 मोलर कंसंट्रेशन। सो क्वेश्चन में की जो स्टेटमेंट है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन गिवन है 0.02 मोलर। कैल्शियम आयन भी सेम वही कंसंट्रेशन में होगा और हाइड्रोक्सल आयन भी सेम कंसंट्रेशन होगी, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसलिए हम इस कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। सो यहाँ से हाइड्रोक्सल की वैल्यू आ गई है 0.04। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ये आ जाएगा 1 और 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10 पावर 2। अब इस 10 पावर 2 को जब ऊपर लेके आएंगे तो ये वैल्यू इसकी हो जाएगी, पावर जो होगी इसकी नेगेटिव हो जाएगी। ये आ गई हमारे पास हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन। अब हमने इसका निकालना है POH निकालेंगे। POH होता है हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉग लेंगे हाइड्रोक्सिल की, ये जो वैल्यू है ये लिखेंगे हम 4 × 10⁻⁻²। इसका हमने लॉग लेना है तो ये जो पावर होगी ये स्टार्ट में आ जाएगी, माइनस ऑलरेडी था इसके साथ -2 लिखेंगे और हम लॉग लेंगे 4 का, माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 और लॉग 4 का आंसर निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 1.397। ये आ गया POH की वैल्यू। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है B 1.397। नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज़ नॉट एम्फोटेरिक। इसमें से कौन सी स्पीशी एम्फोटेरिक नहीं है। तो एम्फोटेरिक वो होती है जो H+ डोनेट भी कर सके और H+ ले भी सके। H2O में H है, ये डोनेट भी कर सकता है और ले भी सकता है। NH3 में H है, ये ले भी डोनेट भी कर सकता है, इसके अलावा ये ले भी सकता है। ले क्यों सकता है? क्योंकि N के ऊपर एक लॉन पेयर होता है। ये भी डोनेट क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके ऊपर एक्सेप्ट क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके ऊपर भी 2 लॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये H पिक कर सकता है। HCO3-, यहाँ पे ये H पिक भी कर सकता है, इसके ऊपर माइनस साइन है, माइनस साइन मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H+ को और H+ को पिक कर लेगा तो इसका हो जाएगा H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसके पास एक H है भी तो ये डोनेट भी कर सकता है। तो ये फर्स्ट 3 जो है ये डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इसके ऊपर -2 चार्ज है, मीन्स इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और H को पिक कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसके पास H नहीं प्रेजेंट तो ये H डोनेट नहीं कर सकता, मीन्स कि एज एन एसिड नहीं रिएक्ट कर सकता। तो ये जो सल्फेट आयन है ये एम्फोटेरिक नहीं है। सो D ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 13, द प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड बेस्ड रिएक्शन इज कॉल्ड अडक्ट। एसिड बेस्ड रिएक्शन, लेविस का जो एसिड बेस्ड रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट जो होता है उसको हम अडक्ट कहते हैं। द बॉन्ड बिटवीन द अडक्ट स्पीशी इज, जो बॉन्ड बनता है एडक्ट स्पीशी का वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है लेविस एसिड बेस्ड रिएक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हमने जब ये प्रॉपर्टी स्टडी की तो उसमें हमने कहा था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन द शेप ऑफ द क्रिस्टल। सो करेक्ट ऑप्शन इज C, शेप ऑफ क्रिस्टल। 15, यू वांट टू ड्राई अ गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट यू विल यूज़। गैस को हमने ड्राई करना है तो इसके लिए हम ड्राइंग एजेंट यूज़ करेंगे और चारों में से ड्राइंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का फंक्शन भी हमने स्टडी किया था कि इट इज़ यूज एज अ ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग ऑफ गैसेस एंड अल्कोहल। तो करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ सोल्यूशन व्हेन aqueous sodium hydroxide solution is added to ferric chloride FeCl3। FeCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हुआ, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, साथ में सोडियम क्लोराइड। कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, ये हमने प्रेसिपिटेट वाले रिएक्शन में पढ़ा था कि ये प्रेसिपिटेट जो होता है ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है D, ब्राउन। नंबर 17, विच आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से देखनी है कि कॉन्जुगेट बेस कैसे बनते हैं और कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनते हैं। इससे पहले जो हमने MCQ पढ़ा उसमें हमने कहा था कॉन्जुगेट एसिड देखा था, और कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है जब कोई भी बेस H पिक करता है। अब कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा एसिड का, जब एसिड एक H लूज करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। अब अपना ये एक H जब रिमूव करेगा तो इसके पीछे रह जाएगा HSO4 और इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D ऑप्शन, HSO4-1।
18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस बेस, इसमें से कौन सा लेविस बेस है? सो लेविस बेस हमने स्टडी किया था कि वो सब्सटेंस होता है जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसमें से देखें NH3 में जो N है नाइट्रोजन, इसके ऊपर लॉन पेयर होता है तो ये डोनेट कर सकता है, तो ये लेविस बेस है। BF3 में हमने देखा था कि जो बोरोन होता है B, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये लेविस बेस नहीं बल्कि लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करता है। H+ में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी लेविस एसिड के तौर पर काम करता है, लेविस बेस नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ अटैच है लेकिन स्टिल इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कंप्लीट करना होता है ऑक्टेट, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज A। 19 अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन, लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होता है जो डोनेट अ प्रोटॉन, नहीं लेविस ने प्रोटॉन की बात नहीं की थी, लेविस ने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की थी, तो A और C ऑप्शन तो रॉन्ग होंगे, ये नहीं है करेक्ट ऑप्शन। डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लेविस बेस की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, एसिड की प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो करेक्ट ऑप्शन इज D। गिवन नंबर 20 MCQ नंबर 20 इज गिवन KW इज इक्वल्स टू H प्लस OH, H और OH का प्रोडक्ट होता है, KW इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, 1 × 10⁻⁻14। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कि प्योर वाटर में H की क्या कंसंट्रेशन होगी, तो ये हमने ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर वाला जो टॉपिक स्टडी किया था उसमें हमने H+ की वैल्यू डिराइव की थी जो क्या आई थी 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर DMQ, सो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये जो हमने टॉपिक स्टडी किया था पेज नंबर 32 पे pH स्केल वाला टॉपिक है, इसमें देखें KW की जो वैल्यू आई थी उसमें से हमने H की वैल्यू डिराइव की थी जो क्या आई थी 1 × 10⁻⁻7 एट 25, सो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। सो आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक ऑन पेज 43 to 44 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी, एक्सरसाइज MCQs, राइट एंड लर्न द टेस्ट योर सेल्फ 10.5 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।